लंबे समय के इंतजार के बाद आज आपकी बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आपके सामने आ चुका है। मेरे साथी, हमारी आंखें उस पल का इंतजार कर रहा था, हमारी आंखें उस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा। मेरे दोस्त, जब आपकी नोटिफिकेशन बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म का आया ना, तो हमारे दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो गया है। लेकिन आप सबको मैं बता देना चाहता हूं, ये फॉर्म जो आया है वो किन छात्रों के लिए आया है। ये फॉर्म 10th वाले लेवल का फॉर्म आया है या 12th लेवल का फॉर्म आया है। जो फॉर्म आया है, इस फॉर्म को 10th पास स्टूडेंट भरेंगे या 12th पास स्टूडेंट भरेंगे। और जो 12th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे तो उसकी क्राइटेरिया क्या होगा, जो फॉर्म आया है उसकी सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना क्वेश्चन सही करना होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम खुलकर बातें करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, एक टीचर की आंखों की सबसे बड़ी इंतजार उस पल का होता है कि जिस चीज़ की हम तैयारी करवा रहे हैं वो चीज़ का नोटिफिकेशन हमारे सामने हो। सबसे पहली बात, ये जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको 19 मार्च को आया है। 19 मार्च को आया, ठीक है। हाँ सर, ये वीडियो मैं 19 मार्च को रात में बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये वीडियो जो है वो 20 मार्च को सुबह में 7 बजे आपके बीच यूट्यूब पे चला जाएगा। सबसे पहली बात, ये फॉर्म आपको जो है ना वो DCCLE ग्रुप के लिए है। सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। ये सारे पेपर जो है ना उन सब चीज़ों के ऊपर हम खुलकर बातें करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन सबसे पहले समझिएगा इन बातों को। पहली बातों को समझना क्या है, ये जो फॉर्म आया है ना सर, वो 12th पास स्टूडेंट के लिए आया है। किसके लिए आया है? ये फॉर्म जो आया है वो हमारा 12th पास स्टूडेंट के लिए आया है। यानी कहने का सेंस है, जो स्टूडेंट 2025 में 12th का पेपर दिया है या 2024 में 12th का पेपर दिया है या 2023 में 12th का पेपर दिया है या 2022 में 12th का पेपर दिया है, यानी कहने का सेंस है कि इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। हाँ, ये फॉर्म जो आया है वो हमारा LE ग्रुप का आया है और LE ग्रुप में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होनी चाहिए। अगर आप 2025 में 12th का पेपर दिए होंगे ना तो आपके पास 12th का एडमिट कार्ड होगा। हाँ, आपके पास 12th का एडमिट कार्ड होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट भी आया नहीं तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा। आप उसी एडमिट कार्ड से ये बिहार पॉलिटेक्निक LE ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। ये अच्छा, हाँ सर, ये LE ग्रुप और PE ग्रुप में अंतर क्या है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम खुलकर बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, ये फॉर्म वो लोग भरेगा जो लोग 12th पास है, ठीक है। हाँ, लेकिन 12th पास होना चाहिए, पता है क्या चीज़ से सर, ये 12th पास जो है ना आपको होनी चाहिए मैथ से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से। यानी कहने का सेंस है कि अगर आप 12th मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 12th में बायोलॉजी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। 12th में आर्ट्स है तो इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। 12th में आपको सर कॉमर्स है तो इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। इस फॉर्म को वही लोग भरेगा जिसका 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, या फिर जो बच्चे ITI किए हुए हैं, जो ITI किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 12th पास स्टूडेंट और ITI स्टूडेंट, मतलब ये दोनों लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन कब से कब तक होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो आपको पता है क्या, ये आपको 20 मार्च, यानी 20 मार्च से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा, 20 मार्च से सर, 20 मार्च से ये फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। मतलब आज से आपकी फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और ये जो फॉर्म है आपको अंतिम डेट रहेगा 15 अप्रैल। यानी कहने का सेंस है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, यानी कहने का सेंस है फॉर्म ऑनलाइन करने का अंतिम डेट जो है वो आपको 15 अप्रैल है। यानी कहने का सेंस है कि 20 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, है ना। अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत है तो आप 15 अप्रैल तक फॉर्म को भरिएगा। पेमेंट जो है वो आप 16 अप्रैल तक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, 15 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम डेट है फॉर्म भरने की 15 अप्रैल। स्टार्टिंग आज से आपको 20 मार्च से शुरू हो जाएगा फॉर्म भराना, 15 अप्रैल तक लगातार फॉर्म भराएगा। आप पेमेंट जो है आप 16 तारीख को भी कर सकते हो।
अब दूसरी बात यह है कि सर हमारा अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है, जैसे फॉर्म ऑनलाइन आप कर रहे थे, आपका नाम गलत हो गया है, आपके पिता का नाम गलत हो गया है, आप मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिए, अगर आपको किसी प्रकार की गलत अगर आपका फॉर्म भरा गया है तो आप इसको ऑनलाइन एडिटिंग करवा सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन एडिटिंग करवा सकते हैं 18 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक। मैंने क्या कहा, अगर आपका फॉर्म गलत भरा गया है, आपका नाम गलत हो गया, आपका एड्रेस गलत हो गया, तो आप इसको एडिटिंग करा करके सुधार सकते हैं 18 अप्रैल से 19 अप्रैल तक। ठीक है, हाँ। कहिएगा सर अब एडमिट कार्ड कब आएगा? इसका जो एडमिट कार्ड आएगा ना वो आपको सर 30 अप्रैल को आएगा। कितना अप्रैल को आएगा? 30 अप्रैल को। सर एडमिट कार्ड जो है वो आपको 30 अप्रैल को आ जाएगा। मैंने कहा एडमिट कार्ड जो है वो 30 अप्रैल को आ जाएगा। और आपका जो एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन डेट जो है वो आपको 11 मई है। यानी कहने का सेंस है कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होगा वो 11 मई को होगा और इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपको 30 अप्रैल को आएगा। लेकिन सर ये जो हमारा है वो एलई ग्रुप का है। सर ये एलई ग्रुप का फायदा क्या है, उन तमाम चीजों के ऊपर हम खुलकर बातें करते हैं। सबसे पहले इतना बातें आप सबको समझ में आ गया। हमने कहा कि बिहार पॉलिटेक्निक, फिर से मेरी बातों को सुन लीजिएगा, एकदम दिमाग में सुन लीजिएगा। मैंने कहा बिहार पॉलिटेक्निक 12th लेवल का जो फॉर्म है एलई ग्रुप का वो आप सभी के बीच आ चुका है, जिसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 20 मार्च से फॉर्म भराना शुरू होगा और आपको ये 15 अप्रैल तक फॉर्म लगातार ऑनलाइन होगा। सर अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो आप इस फॉर्म को एडिटिंग कर सकते हैं 18 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक। और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको 30 अप्रैल को एडमिट कार्ड आपको बीसीसी के वेबसाइट पे आ जाएगा और इसका जो एग्जाम होगा वो आपको 11 मई को होगा। मैंने क्या कहा, ये एग्जाम आपको ऑफलाइन मोड में होगा। ये सारी बातें अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ देखो सर, अब ये पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे। कहां पे डाल देंगे सर? मैंने कहा ये पीडीएफ जो है वो आपको हम टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सबसे पहली बात, एग्जाम पैटर्न को समझिएगा, इसकी तैयारी कैसे करना, इन तमाम बातों पे आइएगा। सर फॉर्म भरने से पहले इन तमाम बातों को समझ लीजिएगा। सर इसका नाम है एलई ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एलई ग्रुप। ये फॉर्म को वही लोग भरेंगे जो लोग 12th पास हैं, इस बार 12th दिया है, या वो लोग ITI किए हुए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, ये एलई ग्रुप को फॉर्म भरने में ना सर, एलई ग्रुप से अगर आप पॉलिटेक्निक करिएगा, एलई ग्रुप से अगर आप पॉलिटेक्निक करिएगा तो आपको 2 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल हो जाएगा। सर लेकिन इस बात को समझना है कि इसमें सीटों की संख्या कितनी आती है। देखो अभी जो है ना वो सीट आपको मेंशन नहीं किया है, लेकिन हर एक साल सर मैंने कहा इसमें जो सीट की संख्या होती है वो अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन हर एक साल जो सीट है वो आपको 1000 से 1200 सीट आता है इसमें प्रत्येक साल। हाँ 2024 में भी यही था, 2023 में भी आपको ये 900 सीट था, अप्रॉक्स यही था। तो आप 2025 में जो है ना अप्रॉक्स आप लगभग आपको जो है ना लगभग आपको 1200 सीट क्या कर लीजिएगा, मान करके चलिएगा। मैंने क्या कहा कि एलई ग्रुप में कुल लगभग 1200 सीट होते हैं, है ना, होगा। आइएगा, वो 2 साल का कोर्स है, ठीक है। हाँ समझना ये है कि सर ये एलई ग्रुप में टोटल कॉलेज कितना है। जो पॉलिटेक्निक पीई ग्रुप का कॉलेज होता है वही एलई ग्रुप का कॉलेज होता है, बस इसमें 2 साल होता है। इसमें डायरेक्टली आपको 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होगा। मैंने क्या कहा, अगर आप एलई ग्रुप से पॉलिटेक्निक करिएगा ना तो इसमें आपको डायरेक्टेड 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होगा, ठीक है। हाँ देखो, अगर आप मेन लड़ाई जो होता है इसमें होता है, सिविल में होता है, सिविल और इलेक्ट्रिकल में होता है मेन लड़ाई, और सर आपको मैकेनिकल में होता है। और बच्चा लोग अब जो है मैकेनिकल के साथ साथ अब आपको कंप्यूटर साइंस में, ये तीनों, अगर ये 4 ब्रांचेस की अगर हम बात किया जाए तो ये 4 ब्रांचेस में लगभग आपको 600 सीटें होंगे। हाँ सर, ये 4 ब्रांचेस मिला करके टोटल आपको 600 से 700 सीटें आएंगे, ये 4 ब्रांच को लेकर के, ठीक है। हाँ तो इसमें सीटों की संख्या लगभग बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ अगर आप ये एलई ग्रुप का फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने में आपको लगभग 2400 रुपया लगेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में होंगे तो, अगर आप SC ST में होंगे तो आपको थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। आइएगा, थोड़ा सा इसके एग्जाम की पैटर्न क्या है हम इसको समझते हैं। ये एग्जाम जो है वो आपको ऑफलाइन मोड होगा। सर मैंने कहा एग्जाम जो है ना, सर मैंने कहा एग्जाम जो है
वो आपको ऑफलाइन मोड होगा। एग्जाम किस मोड में होगा? ऑफलाइन मोड होगा। आइएगा, एग्जाम ऑफलाइन मोड होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस होंगे। हमने कहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। किस टाइप क्वेश्चन आएगा सर? आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा सर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है ना कि इसमें जो होते हैं ना, इसका सिलेबस जो है सर, इसकी जो सिलेबस होता है ना, इसका जो सिलेबस आपको 3 है। क्या है? पहला, इसमें आपको मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से सवाल पूछा जाएगा और केमिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, मैथ से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना सवाल पूछा जाएगा? मैथ से 50 क्वेश्चन सर। मैथ से 50 प्रश्न होंगे, फिजिक्स से आपको 50 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। हाँ, और केमिस्ट्री से इसमें कितना प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे। समझना यहां पे एक बात है कि कुल मिलाकर के आपको सर, कुल मिलाकर को आपको 150 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। कुल कितना प्रश्न होंगे आपके पेपर में सर? 150 प्रश्न होंगे कुल आपके पेपर में। कितना प्रश्न होंगे सर? 150 क्वेश्चन आपके कुल आपके पेपर में होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब समझना क्या हमें, अब समझना यह है कि टोटल 150 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे सर। एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो टोटल आपको 600 मार्क्स का पेपर होगा सर। मैंने क्या कहा? टोटल आपको 600 मार्क्स का पेपर होगा। मैंने कहा एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाइएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो सर मैंने कहा टोटल आपको 600 मार्क्स का पेपर होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें जो होता है सबसे बड़ी बात, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है सर। मैंने कहा इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, यानी अगर आप इसको गलत मारिएगा, अगर आप गलत ऑप्शन मारिएगा तो सही वाला नंबर कट जाएगा। 4 पे 1 निगेटिव होता है, ठीक है। हाँ, तो सर इसमें क्या होता है? निगेटिव मार्किंग होता है। दूसरी बात क्या है? इसकी कट ऑफ क्या जाती है? अगर मैं इसकी कट ऑफ की चर्चा करूं, अगर मैं इसकी कट ऑफ की चर्चा करूं, अगर मैं इसकी कट ऑफ की चर्चा करूं तो इसका कट ऑफ जो है, अगर आप 150 में से, अगर 150 में से अगर आप 70 क्वेश्चन भी सही कर दीजिएगा ना, 150 में, मैंने 60 क्वेश्चन, ज्यादा हटाओ ना, 150 में अगर आप 60 क्वेश्चन भी सही बना दीजिएगा ना, तो सिलेक्शन पक्का है। 60 क्वेश्चन में सिलेक्शन है पक्का, लेकिन अगर आप 70 क्वेश्चन 150 में बना दीजिएगा तो आप सेफ जोन में चले जाइएगा। ने कहता है 101% सरकारी कॉलेज पक्का कर लीजिएगा। हाँ, तो आपको सर टारगेट लेकर के चलना है 150 में 60, कम से कम 60। अगर आप 150 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप अपनी गारंटी को, सिलेक्शन वाली कहता है सिलेक्शन को गारंटी कर लेना, ठीक है। हाँ, दूसरी बात गुरु ये है कि सर अब इसकी तैयारी को हम करें कैसे? अच्छा, टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं सर? मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, टोटल जो कॉलेज की संख्या सरकारी पूरे बिहार में 46 कॉलेज है। टोटल कितने कॉलेज है? 46 कॉलेज है, जहां पे सर आपको 2 गो जो कॉलेज है वो स्पेशल गर्ल्स के लिए कॉलेज है। एक पटना 14 है, एक मुजफ्फरपुर है, और आपको 44 कॉलेज जो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन लेते हैं। आइएगा, बॉयज और गर्ल्स दोनों क्या करते हैं? एडमिशन लेते हैं। मुझे बताना अब यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है? अगर इसके बाद भी आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अब समस्या ये आ गया है गुरु, समस्या अब ये आ गया है कि सर हम तैयारी कैसे करें? सर अब हम अपनी तैयारी को जारी कैसे करें? अब ये तैयारी कैसे करें? देखो, आप सबको पता है कि सर मैंने कहा, देखो आप 2 बातें समझिएगा। सबसे पहली बात क्या है ना कि आप सबको पता है कि ये एलई ग्रुप का जो सिलेबस होता है ना, वो 12th लेवल का सिलेबस होता है। मैंने कहा एलई ग्रुप का जो सिलेबस होता है वो 12th लेवल का सिलेबस होता है। इसमें बच्चा कम होता है, स्टूडेंट जो होता है इसमें कम होता है, ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ एलई का स्पेशल बैच नहीं आता, किसी क्या नहीं आता एलई का स्पेशल बैच। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक का कोई भी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा तो लगभग आपको 80% जो तैयारी है वो मजबूत हो जाएगा। इसमें मैथ जो होता है ना वो चेंज होता है। मैथ में जैसे आपको डिटर्मिनेंट हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स जो आता है सर, मैं खुलकर पहले कह रहा हूं। डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो गया। आप ये जो है ना मैथ में इसको अच्छे से पढ़ लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, 11th वाला चैप्टर इसमें भी आता है सर। ये सब चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लेना। मैथ है सिर्फ चेंज होता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है वो लगभग आपको लेवल जो है वो सेम रहता है। मैंने क्या कहा? फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेवल है वो लगभग सेम होता है, मैथ का लेवल आपको चेंज रहता है। मैथ में जैसे मैंने आपको जो चैप्टर का नाम लिया है वो चैप्टर आप पढ़ लेना, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अगर आपकी मन है, अगर अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं तो आपकी मन अगर है तो सर आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि ये एकलौता ऐसा चैनल है
जो आप सबके बीच हमने 2021 से सेवा दे रहा हूं। 2022 में मैंने 17वां रैंक दिया, 23 में मैंने 5वां रैंक दिया और 24 में मैंने पूरे बिहार में मैंने रैंक 1 दिया, पूरे बिहार में मैंने रैंक 2 दिया, पूरे बिहार में मैंने रैंक 3 दिया। ये सब बच्चे जो है वो बिहार पॉलिटेक्निक का टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है सर। यही नहीं, मैंने पूरे झारखंड में मैंने रैंक 6 दिया सर, पूरे आपको उत्तराखंड में मैंने पूरे यूपी में मैंने रैंक 3 दिया सर, पूरे आपको उत्तराखंड में मैंने रैंक 4 दिया। तो सर ये हम नहीं, ये आप सबकी ताकत और आप सबकी ऊर्जा बोलता है। अगर इतना पे भी अगर आपको किसी स्टूडेंट को दिक्कत है किसी प्रकार की, तो सर आप जो है हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां रिप्लाई दे दूंगा और वहां पे संडे इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं भी आपको आपकी समस्या को समाधान करने के लिए। हमारी आईडी क्या है वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये सुनामी बैच हमारी बैच चल रही है, ठीक है। हाँ, ये सुनामी बैच जो है ना, ये बैच आप जैसे ज्वाइन करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1200 प्लस, कहता है 1200 प्लस हिट प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी आपको विथ सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। 1200 प्लस क्वेश्चन से मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, जो कि सर आपको डेली चलता है सुबह में 8 बजे से लाइव 9:30 बजे तक, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बैच जो है आपको सर इसकी फी 499 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है मात्र 299 रुपया में। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो 80% आपकी तैयारी जो है वो यहाँ से हो जाएगा। 100 आउट ऑफ 100 नहीं होगा, क्योंकि ये एलई का स्पेशल बैच नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें सर आपको लाइव प्लस वीडियो सारे क्लासेस मिलेगा जो आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एसके साइंस क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर करिएगा, रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाइएगा, तो वहां पे आपको आएगा पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा तो सबसे पहले विजेता बैच आएगा, उसके नीचे सुनामी बैच आएगा। सुनामी बैच पे क्लिक करिएगा ना तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना है तो क्यूआर कोड का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करिएगा तो वो क्यूआर कोड खुलेगा, उस पर पेमेंट करवा दीजिएगा तो आपका कोर्स खुल जाएगा। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, आपका कोर्स खुल जाएगा, है ना। बाकी सर इसमें एक लाइव क्लासेस एक रिकॉर्डेड क्लासेस डेली मिलता है। सर देखो अब यहाँ पे सर एक पीडीएफ नोट्स है, मैं आप सबके लिए सर एक नैया पार बुक पीडीएफ नोट्स लाया हूँ, ठीक है। हाँ, जहाँ पे आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें ऑल चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, 101% गारंटी वाला बीबीआई क्वेश्चन भी इसमें है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है इसमें, ठीक है। हाँ, जिसकी प्राइस जो अभी है वो आपको 150 की जगह आपको मात्र 99 रुपया लग रहा है। इस बात को दिल में रखिएगा कि ये स्पेशल पीडीएफ एलई ग्रुप का नहीं है। सर देखो मैं जो होता है जो जेन्युइन बोल देता हूं पहले ही गुरु, लेकिन हाँ 80% तैयारी आपको मजबूत ये कर देगा और उतना ही का आपको जरूरत है, ठीक है। हाँ आना, लेकिन सर जो मैंने आपको चैप्टर का नाम लिया है मैथ में, आप उसे पढ़ लेना क्योंकि उसमें 12th लेवल का सिलेबस आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सर 10th लेवल का भी सब 10th का चैप्टर नहीं आता है, इसमें भी जैसे त्रिकोणमिति फंक्शन 10th में नहीं पढ़ने का है, लॉगरिथम 10th में नहीं पढ़ने का है, लेकिन इसमें है कि नहीं है, तो 80% सिलेबस आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। सर ये बुक आपको पीडीएफ नोट्स, ये पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, ये व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर के डीपी में जो होता है ना वो क्यूआर कोड लगा हुआ है। जहां पे व्हाट्सएप में फोटो होता है ना वहां पे क्यूआर कोड है। अरे आप जहां पे व्हाट्सएप में फोटो लगाते हैं ना आप लोग जी, वहां पे क्यूआर कोड लगा होगा मेरे नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर पे, उसी क्यूआर कोड पर 99 रुपया खुद से या दूसरे लोगों से पेमेंट करवा करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहिए नंबर पे भेज दीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे चाहिए नैया पार बुक पीडीएफ नोट्स। 1 मिनट के अंदर में आपके पास वो नोट्स व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप उसका फोटो कॉपी निकलवा करके आप उसे क्या कर लेना, पढ़ते रहना। अगर आपको क्यूआर कोड में प्रॉब्लम होगा तो चाहे सर ये नंबर चाहे ये नंबर, ये दो में से किसी भी नंबर पे मैसेज करिएगा सेंड क्यूआर कोड। जब इतना मैसेज करिएगा ना तो हमारे टीम के लोग जो हैं वो आपको क्यूआर कोड भेज देंगे, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन मेरे साथी मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अब देखो मेरी बात को सुनिएगा, पहली बात मेरी ये सुनिएगा, अगर आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो जो मैं YouTube पे क्लासेस ले रहा हूं सुबह में 10 बजे और रात को कितना 8 बजे, सर ये क्लासेस आप लोग लगातार करते रहिएगा, क्योंकि सर वो एलई ग्रुप का भी क्लासेस करिएगा क्योंकि उसमें फायदा करेगा बहुत ज़्यादा। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, उसका पीडीएफ आपको जाता है टेलीग्राम आईडी पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ ही आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैसेज करोगे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर संडे वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए, ठीक है। हाँ, बाकी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा,
आप उसे भी ज्वाइन करें ना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में रात का 3-3 बजे नोटिफिकेशन जाता है आप सबकी दिल की घंटी को बजाने के लिए। सर मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में पॉलिटेक्निक के प्रति इतना सा भी डाउट है ना, तो ये एसके साइंस क्लासेस परिवार को अपना परिवार बना लेना, जहां पे पॉलिटेक्निक के बच्चे लगभग 2,30,000 से प्लस बच्चे जुड़े हुए इस परिवार से। तो ये परिवार की खूबसूरती बस यही है कि आपके चेहरे पे मुस्कान दूं और आपके पिता की पगड़ी को मजबूत करूं और पॉलिटेक्निक के रग रग में पॉलिटेक्निक आपके दिल में सर हम पेश कर दें और सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए सर हमेशा हम कोशिश करते हैं। आप सभी लोग इस परिवार से जुड़ जाइएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, जो बच्चा 12th लेवल का फॉर्म भरता है ना, वो 10th लेवल का भी फॉर्म भर सकता है, दोनों फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इस बात को समझिएगा। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सभी को दिल से लव यू।